हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरा नाम है अशोक कुमार यादव और आप देख रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम ये यूनिट 3 है आपकी, यूनिट नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। आई मीन टू से दैट electrochemistry is a branch that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्जन होगा और केमिकल एनर्जी का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस प्रकार कन्वर्जन होगा। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिस सेल की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत अपघटनी सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल। इसका हिंदी वर्जन है ये। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें इसी चीज की स्टडी करनी है। तो इसको पढ़ने से पहले दो चार बातें जानना बहुत जरूरी है जो बेसिक है इस चैप्टर का। 11th में हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, को ध्यान होगा, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। और हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, और एक पढ़ा था हमने रिडक्शन। ये बार बार यूज होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस चैप्टर में जो है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। सोडियम है, जब ये Na+ आयन में कन्वर्ट होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये एक आयन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अगर आप इधर देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कॉपर आयन है, जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। तो यहाँ पर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये बार बार आपका यूज होगा इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक डेफिनेशन हमने और बताई थी आपको, अगर किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, कोई रिएक्शन है, मान लीजिए उस रिएक्शन में अगर उस किसी भी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका इंक्रीज कर रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर किसी रिएक्शन में किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, यहाँ पे कितना है आपका, +1 है। यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, जबकि यहाँ पे कितना है आपका, 0 है। तो इसको देखिए, हाफ रिएक्शन है। तो इसमें जो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 से कितना हो गया, +1 हो गया, यानी इंक्रीज कर गया। तो ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था +2 से क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली तो ये, सेकंड, एनोड और कैथोड की डेफिनेशन। एनोड और कैथोड की डेफिनेशन देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने 11th या 10th तक यही पढ़ा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है, जो निगेटिव होता है वो कैथोड कहलाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ इसकी डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप ये लेंगे, एनोड जो होगा वो इलेक्ट्रोड होगा जहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां क्या होगा आपका
ऑक्सीडेशन, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जिस पर रिडक्शन होगा आपका, जिस इलेक्ट्रोड पे आपका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड कहेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तीसरी जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपने पढ़ा था वहां पर स्पॉन्टेनियस, और एक पढ़ा था आपने नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी 11th का है, आपको ध्यान होगा। यूनिट नंबर 6, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः प्रवर्तित हिंदी में, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः अपरिवर्तित। यूनिट नंबर 6 में आपने पढ़ा था एक रिएक्शन होती है आपकी स्पॉन्टेनियस, एक होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होगी, जो अपने आप ही होगी, अ रिएक्शन दैट अकर इटसेल्फ, जो अपने आप ही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी, आपको ध्यान होगा, लेस देन 0, यानी क्या थी इसकी, निगेटिव थी। ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होगी, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो अपने आप नहीं होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी, 0 से बड़ी थी, यानी कैसी थी आपकी, पॉजिटिव थी। और एक कंडीशन और ली थी, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई थी तो हमने कहा था कि वो प्रोसेस क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एक ऑक्सीडेशन, एक एनोड कैथोड, और एक आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये इसके बारे में आपको जरूर आना चाहिए। अब आइए हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, और इसके अंतर्गत इस चैप्टर को जो है सेल से स्टार्ट करते हैं। भी मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, सेल जो है 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा कि केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा, सी केमिकल एनर्जी, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पहले कोई एक रिएक्शन, पहले आप रिएक्शन कराएंगे, उस रिएक्शन से क्या बनेगी आपकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन होती है, यानी एक ऐसा होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी वो इसी से होगी, स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होगी, और इसका पहला टॉपिक है आपका वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। तो हम ये वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है कैसे होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, और एनोड और कैथोड पर जो है कैसे रिएक्शन होती है, और किसी सेल को जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। इसका मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर मैंने ये बना दिया है और एक कंटेनर में यहां बना देता हूं, और 2 कंटेनर लेंगे इक्वल साइज के, और जो पहला कंटेनर है आपका, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सॉरी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा जाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसमें जो है कॉपर जिंक की रॉड को डिप कर दिया जाता है। ये रॉड ली मैंने जिंक की, इसमें मैंने डुबो दी, ठीक है। यहां जो लेंगे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे दूसरे कंटेनर में, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, Zn सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें एक कॉपर की रॉड को डिप कर देंगे। ये हमने कॉपर की रॉड ले ली इस तरह से, ये कॉपर की रॉड ले ली हमने ये, और इन दोनों को जो है वायर से जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों रॉड को जो है आप वायर से जोड़ देंगे, और बीच में चाहे तो आप गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर कुछ भी लगा सकते हैं। इसका ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। और एक बात का और ध्यान देंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़ने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब नली, यू आकार की एक उल्टी नली ले लेंगे, और उसकी हेल्प से जो है
इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नली को कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसे? सॉल्ट ब्रिज। इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। मैं बताऊंगा इसको अलग से क्या है। तो हमने क्या किया, देखिए कॉपर की रॉड, ये सॉरी जिंक की रॉड है ये, और ये जो है आपकी कॉपर की रॉड है, सी कॉपर की रॉड है। ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों को जो है वायर की हेल्प से, दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, दोनों को हमने वायर की हेल्प से जोड़ दिया। बीच में क्या लगा दिया हमने? गैल्वेनोमीटर। और इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कोरिलेट करने के लिए जो है हमने एक इन्वर्टेड U2, एक उल्टी जो है यू आकार की नली लगा दी है, और इसके अंदर जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघट्य, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा है, और इसके अंदर जो सब्सटेंस होगा वो जेल की तरह होगा। कैसा होगा? जेल लाइक। जैसे आप बालों में जेल लगाते हैं ना, टूथपेस्ट वगैरह होता है, उस तरह का सॉल्यूशन तैयार करके भरा जाता है। और ये आपकी बुक में लिखा होगा, एक सब्सटेंस का नाम लिखा होगा अगार अगार। इससे ये तैयार किया जाता है, अगार अगार से, और ये एल्गी से मिलता है, शैवाल से मिलता है ये। तो अगार अगार और केसीएल दोनों को मिक्स करके इस U2 के अंदर भर दिया जाता है, इन्वर्टेड U2 में भर दिया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो, अगर मान लीजिए केसीएल का सॉल्यूशन भरेंगे आप, इसके अंदर भरेंगे तो सारा सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा ना, इसलिए जेल टाइप सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जेल की तरह। जब आप जेल भर देंगे तो ये नली अगर उल्टी हुई भी होगी तो भी वो जेल जो है नली से बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए वो जेल किससे तैयार होता है? अगार अगार से, जो एल्गी से प्राप्त होता है। और इसके सिरे पे कॉटन लगा दिया जाता है। यहाँ भी क्या लगा देंगे आप? कॉटन। यहाँ भी क्या लगा देंगे आप? कॉटन। अब देखिए होता क्या है, ये जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिंक जो आपका एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? Zn2+। क्या बनेगा आपका? Zn2+। और ये Zn2+ कहाँ आना शुरू हो जाता है? सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाता है। Zn2+ कहाँ आएगा आपका? सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? इस वायर की हेल्प से इस तरह जाएंगे और इस कॉपर वाली रॉड पे पहुंच जाएंगे। अब कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे क्या होगा आपके? इसके अंदर क्या होगा? Cu2+ आयन होगा। तो ये Cu2+ आयन की मूवमेंट इसकी ओर होती है, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उस पर कॉपर डिपॉजिट होनी जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो आपका जिंक है, जिंक वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, खुद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Zn2+ में। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देख सकते हैं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो लॉस का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो मैंने बताया था कि जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, यानी ये वाला क्या होगा आपका? एनोड। यानी जिंक कैसा है आपका? एनोड है। तो ये एनोड की रिएक्शन है कि एनोड पे क्या हो रहा है? एट एनोड। अब यहाँ पर क्या है? Cu2+ आयन यहाँ पहुंचा, तो Cu2+ आयन है आपका, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं दोनों को उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, और किस में कन्वर्ट हो गया? आपका कॉपर में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन। तो मैंने कहा था कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा वो क्या होगा आपका? कैथोड। तो यानी कॉपर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? कैथोड। तो ये कॉपर जो है आपका कैथोड है, और जिंक क्या हो जाएगा आपका? एनोड। यानी कॉपर की रॉड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? कैथोड की तरह। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जब Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यही रह जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरी की पूरी रॉड कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। यानी इसमें जो एनोड होता है वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल में, वो निगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या है? Cu2+ जो है इस रॉड पे जाके कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब Cu2+ जब रॉड पे पहुंचेगा तो यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये रॉड कैसी हो जाएगी आपकी? प्लस की हो जाएगी। यानी गैल्वेनिक सेल का एनोड जो होता है निगेटिव होता है, कैथोड कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है। तो मैं पहले ही कह रहा था कि
केवल आप साइन से, चिन्ह से आप एनोड या कैथोड का पता नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए हमने ट्रिक बताई है कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा और जहां रिडक्शन होगा वो क्या होगा, आपका कैथोड होगा। तो एनोड पे आपकी रिएक्शन होगी, कैथोड पे आपकी रिएक्शन होगी। अगर आप दोनों को कंबाइन लिखते हैं तो, जोड़ के लिखते हैं तो ऐड करिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो क्या बनेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस एरो, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Zn2 प्लस और प्लस Cu। ये आपके सेल की रिएक्शन होगी। जो सेल में जो रिएक्शन होगी आपकी, ये होगी इसी रिएक्शन से क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा है, एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहा है एनोड टू कैथोड। और जानते हैं करंट हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट कैसे फ्लो होगी आपकी, कैथोड से एनोड की। फिर ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, बट करंट हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट कैसे बहेगी, कैथोड से एनोड की ओर। तो वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल में जो करंट फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो एनोड से कहाँ होती है, आपकी कैथोड की ओर होती है। ये होगी आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिए, IUPAC में जो है एक साइन कन्वेंशन बनाया है। किसी भी सेल को आप सिंबॉलिक रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बिल्कुल ब्रीफली आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फिगर बनाना संभव नहीं है। तो उसके लिए IUPAC ने एक साइन कन्वेंशन बनाया है, वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से है वो। IUPAC ये कहता है कि लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे एनोड को, बीच में 2 लाइन खींचेंगे, सॉल्ट ब्रिज को शो करेगा, और राइट साइड में लिखेंगे आप कैथोड को। ये 2 पैरेलल लाइन किसको दिखाएंगी, सॉल्ट ब्रिज को। लेफ्ट साइड में एनोड आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, कैथोड आएगा। तो यहाँ पे देखिए एनोड क्या है, एनोड पे क्या हो रहा है, Zn जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनोड को हम ऐसे लिखेंगे Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, बीच में 2 लाइनें किसकी हो गई, सॉल्ट ब्रिज की। और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu2 प्लस जो है Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये इस वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, बीच में क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज। क्या है आपका ये सॉल्ट ब्रिज, क्या बन गया आपका सॉल्ट ब्रिज। तो ध्यान रखिएगा, ये IUPAC ने दिया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एनोड लिखेंगे, बीच में 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, वो सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, और राइट साइड में क्या आएगा, आपका कैथोड आएगा। अच्छा, एक बात को और ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मार्केट से कोई सेल वगैरह लेते हैं तो उस सेल पे 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट इस प्रकार का लिखा रहता है। वो जो है इसके सेल के EMF को रिप्रेजेंट करता है। इसको दिखाता है, सेल के EMF को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल का EMF कैसे निकलता है, देखिए उसके लिए बता दूं मैं आपको। किसी भी सेल का अगर आपको EMF निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट वाले में से लेफ्ट का पोटेंशियल घटा देंगे, राइट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से लेफ्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप माइनस कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट में क्या है आपका कैथोड है, तो E कैथोड माइनस E एनोड, ये इस सेल का जो है EMF होगा। यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से आप एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, उस सेल का EMF निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं वो मैं आपको अगले यूनिट बताऊंगा, जो अगला वीडियो आएगा। उससे पहले थोड़ा सॉल्ट ब्रिज के बारे में जान लीजिए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सॉल्ट ब्रिज को जानना बहुत जरूरी है कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज को समझिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट इसकी हमने इसके बारे में हमने कुछ नहीं बताया। एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज है क्या, सॉल्ट ब्रिज अगर ये नहीं लगा होगा तो क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपका जो है ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ZnSO4 का मतलब क्या है, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी तो Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो SO4 2 माइनस के कंसंट्रेशन के क्या होगा, बराबर होगा। इतना आपका Zn2 प्लस होगा उतना ही क्या होगा, आपका SO4 2 माइनस होगा। ऐसे यहाँ पे क्या क्या रहा होगा, आपका Cu2 प्लस जो है
वो किसके बराबर होगा आपका, SO4 2 माइनस के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, अब यहां से क्या आएगा, Zn2 प्लस यहाँ पहुंचेगा आपका, यहाँ पर पहुंचेगा, तो जब Zn2 प्लस पहुंचेगा तो उस कंडीशन में Zn2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो धीमे धीमे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। SO4 2 माइनस से क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। यानी इसके जो पास वाला हिस्सा होगा कैसा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और रॉड आपकी कैसी है, ये माइनस है। तो ये तो सॉल्यूशन तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बट रॉड कैसी है आपकी, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे रह जाएगी। तो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है रुक जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी आपकी जो है इसमें फ्लो नहीं कर पाएगी। वही कंडीशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे इनिशियली दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, बट जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा आपके इलेक्ट्रोड पे, तो ये Cu2 प्लस कहाँ पहुंच रहा है आपका, इस रॉड के ऊपर पहुंच रहा है। तो Cu2 प्लस जब रॉड पे पहुंच रहा है और रॉड पे पहुंच के क्या हो जा रहा है आपका, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो Cu2 प्लस कम हो जाएगा आपका, और SO4 क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। यानी कुल मिला के सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज, जबकि यहाँ पे क्या है, रॉड पे कैसा आपका प्लस चार्ज है। तो अब ये माइनस है, आपका माइनस है, रॉड पे क्या आपका प्लस है। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा उस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, ये रिपल्सन लगाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा उस कंडीशन में। तो ये रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर आपका KCl भरा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक Zn2 प्लस आया, एक Zn2 प्लस आया, तो 2 प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, 2Cl आ जाएंगे आपके, 2Cl माइनस हो जाएंगे। तो इसका जितना प्लस चार्ज यहाँ बढ़ेगा वो इस 2 माइनस चार्ज से क्या हो जाएगा, बैलेंस जाएगा, और सोल्यूशन फिर से कैसा हो जाएगा आपका, उदासीन या न्यूट्रल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जैसे ही एक Cu2 प्लस यहाँ पहुंचेगा, यानी 2 प्लस कम हो जाएगा, तो 2K प्लस आपका यहाँ से आएगा, उस प्लस चार्ज की क्या हो जाएगी, फिर से पूर्ति हो जाएगी, और ये सॉल्यूशन भी कैसा हो जाएगा आपका, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए साल्ट ब्रिज का उपयोग हो रहा है। दूसरा, ये सर्किट को पूरा करने के लिए, सर्किट अभी आपका पूरा नहीं हो रहा है, सर्किट तब पूरा होगा जब आपका साल्ट ब्रिज लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी साल्ट ब्रिज का यूज हो रहा है। तो कई बार पूछा गया है कि साल्ट ब्रिज क्या है और इसका जो है आप यूज बताइए। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो अगला चैप्टर लाऊंगा उसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का ईएमएफ बताऊंगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, और उसकी हेल्प से हम सेल का ईएमएफ निकालेंगे। एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक इसको आप बार बार रिवाइज करिए, और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब भी पढ़ाने बैठो उसको नोट भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।